से जानते हैं कि पर्यावरण का होना हम सबके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आज हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ पर्यावरण यानी प्रकृति की वजह से संभव है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका इस खास बातचीत सेशन में। आज हमारे साथ मौजूद है सपना शर्मा, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है, और वो हमारे आज सभी दर्शकों को ये बताएंगी कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कुछ तरीके आजमा सकते हैं। सपना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रोहतास पत्रिका में। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। मैं सपना शर्मा। सपना, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं, क्योंकि हमारे कुछ दर्शक ऐसे हैं जो आपके बारे में नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम सपना शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से हूँ और मैं पर्यावरण पर कई वर्षों से लगातार कार्य कर रही हूँ। और वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग चलिए, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रही हूँ। अच्छा सपना, इस काम को करते हुए ये जर्नी आपको कितने साल हो गए? ये काम आपने कब से चालू किया था? मैम, ये कार्य तो लगभग बचपन से ही शुरू हो चुका था, लेकिन मैंने इसको 2016 में मैंने इसको अ, बच्चों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया है। आपके दिमाग में ये काम करने का ख्याल कहाँ से आया? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था आपकी जिंदगी में जिसे आप शेयर करना चाहेंगी हमारे दर्शकों के साथ? जी मैम, लगभग मेरे बचपन में ही मुझे ये कार्य करने के लिए मेरे बाबा ने मुझे प्रेरित किया। और आगे चलकर ये एक ऐसा हादसा हो जाता है जो मतलब पूरी जिंदगी ही बदल देता है। चकबंदी मतलब हम लोग का जो खेत होता है तो उसमें हम और बाबा ने मिलकर बचपन में ही पौधरोपण किया। तो आगे चलकर चकबंदी हुआ। उस चकबंदी में मतलब जो हम लोग का खेत है वो दूसरे के में चला गया, और जो उन लोग का खेत है वो हम लोग के पास आ गया। तो हम लोग ने कुछ पौधे लगाए थे बचपन में ही, तो वो पौधे बड़े हो चुके थे। तो अगले व्यक्ति ने उन पौधों को काट दिया और हम लोग के जो पौधे थे वो उसने अपने पौधों को काट दिया, और जो हम लोग के पौधे थे वो उनके हिस्से में। इससे मेरे बाबा बहुत मतलब तो परेशान इसका हो मतलब गए। आपका कहना ये है सपना कि आपके बाबा ने इस काम में आपका हाथ बटाया, तो जी उन्होंने इस मैम। काम की शुरुआत की। जी अच्छा, आपने पर्यावरण को लेके आज तक जितने भी काम किए, कभी आपको ऐसा लगा किसी काम में कठिनाई आई हो जिसके बाद आपको ये लगा हो कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए? जी मैम, परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन मैं अपने इस कार्य को बहुत आत्मविश्वास के साथ करती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस कार्य को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी अभी वर्तमान में बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। और मुझे लगता है कि प्रकृति ने ही मुझे ये कार्य को सौंपा है, और जो मेरे विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। और जब भी मैं पेड़ों को कटता देखती हूँ तो मेरे अंदर मतलब एक बहुत तेजी से दर्द होता है कि मैं उन चीजों को बचा लूं। तो इसलिए मैं ये प्रयास निरंतर कर रही हूँ और जारी है, आगे भी जारी रहेगा। तो सपना, जैसा आपने बोला कि शायद प्रकृति ने आपको इसी काम के लिए भेजा भेजा हुआ है, तो आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो आप इस कोरोना काल में इस काम को कैसे देखती हैं? मैम, कोरोना काल में तो मैं इस चीज को मतलब देखती हूँ कि एक जो है प्रदूषण पर एक तरह का ब्रेक लगा हुआ है। पूरे विश्व में कोरोना का कहर, कोरोना महामारी चल रही है। तो कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा उससे मतलब बहुत सी चीजों को तो नुकसान हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजों को फायदा भी हुआ। जैसे कि हमारी जो जलवायु है उसको फायदा हुआ, हमारे नदियों को फायदा हुआ, जल साफ हो गए। और पशु पक्षियों पेड़ पौधों को भी फायदा हो। काफी पक्षियों की चहकने की आवाजें आई। और जब बढ़ता है तो फिर बीमारियां भी बढ़ती हैं। लॉकडाउन में बीमारियों में भी कमी आई है। तो कुछ इंसानों को कोरोना से जो है कोरोना काल में नुकसान हुआ, तो कुछ लोगों को फायदा भी हो, उनके हेल्थ में भी सुधार आया है। तो सपना, आपका कहना ये है कि ये जो लॉकडाउन हुआ है जिसकी वजह से हमारी नदियां, आपका कहना है कि काफी साफ हुई हैं, जिसको सरकार ने लेकर काफी पैसा भी खर्च किया था, तो जी कहीं ना मैम। कहीं आप इस बात को मानती हैं कि प्रकृति खुद को रिसाइकिल करने के लिए इस तरह की स्थिति खुद ही क्रिएट कर लेती है? जी मैम।
प्रकृति अपने आप को समय-समय पर खुद मतलब ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देती है कि वो अपने आप सारी चीज़ें इंसान सही रूप से करने लगता है। अच्छा सपना ये बताइए कि जिस तरीके से ग्लेशियर पिघलते हैं, उसके लिए सरकार या फिर आपके जैसी संस्थाएँ जो इसके लिए काम करती हैं, वो क्या कदम उठाते हैं? या आपके अनुसार उनको क्या करना चाहिए? जी मैम, जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं। तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, हम वनों की कटाई रोक सकते हैं, हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम साइकिल का इस्तेमाल करें या फिर पैदल चलें तो जो है कि वायु प्रदूषण कम होगा। हम गाड़ियाँ कम चलाएँगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा और फिर हम मकान ऐसे बनाएँ जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हों। लगातार हम लोग शीशे वाले मकान बनाते जा रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है और उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूर कि हम एक कवच का निर्माण करें, अच्छा तो सपना अधिक से अधिक आपको नहीं पौधरोपण लगता करें। कि जिस तरीके से लोग इतने तरीके से मतलब ये पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उस समय मतलब आने वाले समय में शायद हो सकता है कि दूसरी बार फिर हरित क्रांति की ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी? जी मैम, दूसरी बार हरित क्रांति की ज़रूरत तो आने वाले समय में नहीं है, ये अभी इसी समय ही ज़रूरत है क्योंकि कई ऐसी प्रजातियाँ हैं पौधों की जो विलुप्त हो रही हैं और कई ऐसे पशु-पक्षी हैं जो भी विलुप्त के कगार पे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधरोपण करना चाहिए, प्लास्टिक पॉलीथीन का यूज़ कम करना चाहिए और भी सारी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें करके हम पर्यावरण को बदल सकते हैं। अच्छा जैसे आपने बताया कि सरकार के साथ आप जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी अगर आप थोड़े दिन पहले की बात करें तो महाराष्ट्र में उन लोगों ने मेट्रो बनाने के लिए काफ़ी सारे पेड़-पौधे काट दिए। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि ये गलत फैसला था? जी मैम, लगता है गलत भी था, एक तरीके से देखा जाए सही भी है, लेकिन किसी चीज़ का विकास किसी चीज़ का विनाश करके तो नहीं किया जा सकता है। जी। सरकार जो पेड़-पौधे मतलब जो सरकार ने कटवाए वो 100 साल, 150 साल, 200 साल के थे। हम 100 साल अगर हम उनको काट देते तो हम 100 साल, 150 साल के पेड़-पौधे लाएँगे कहाँ से? हुँ। जो काफ़ी बड़े हो चुके, जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बहुत सारे पशु-पक्षियों का वो घर होते हैं। तो इस तरीके का विकास शायद सरकार को नहीं करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि वो ऐसे रास्ते देखे जो इनको बचाते हुए फिर हम विकास की तरफ बढ़ें। चलिए सपना आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और आपने बिल्कुल सही बोला कि किसी चीज़ का विकास करने के लिए विनाश की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी सरकार को भी ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे हम अपने पर्यावरण की मदद कर सकें। धन्यवाद। जी मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.